ये ऑन हो गया। नमस्कार साथियों। हाँ, जो अभी जो जितना भी इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग जो एपिसोड चल रहा है पूरे एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर देखा जा रहा है। सीमा हैदर और जो गुलाम हैदर का जो एपिसोड है वो पूरा का पूरा केस, जिसमें सचिन मीना समेत तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सूर्य वर्मा जी ने जो एक नए एंगल से इसको अगर गुलाम हैदर को जो समर्थन दिया है, जिससे उनके काफ़ी लोगों का पूरे ग्लोबली इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि इस केस के अंदर बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे और वो कब आएंगे यहाँ पे। तो जैसे सूर्य वर्मा जी ने कहा कि वो बहुत जल्दी आने वाले, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है 45 दिन के वीज़ा के लिए, लेकिन अभी पहले उन्होंने कहा था कि ये पेंडिंग है, प्रोसेस में है, वो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। लेकिन अभी पूछते हैं इनसे कि कब आ रहे हैं और आएंगे कि नहीं आएंगे सही मायने के अंदर। और एपी सिंह सर वो सीमा हैदर और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम सूर्य वर्मा जी से बात करते हैं अभी लाइव आपके सामने। सर नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ सर, ये क्या एपिसोड है पूरा का पूरा? जो पहले ये था कि वो आएंगे, आपने कहा था प्रोसेस के अंदर है, उनको मतलब अप्लाई किया हुआ है उन्होंने, तो वो बहुत जल्द आएंगे, तो अभी क्या कहेंगे? सर मैं सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। अभी ड्यूटी टाइम है और आप पकड़ लेते हो। नहीं सर, आपका बहुत बहुत प्यार है। देखो नहीं सर, धन्यवाद आप सभी का, आपका धन्यवाद। अगर देखो ये भी प्यार होता है कि एक इंसान चैनल वाले हैं, मेरा सम्मान करते हैं। सर आप बहुत सम्मान के काबिल। सर आपने काम ऐसा करा है कि जो कोई कर नहीं पाया अभी तक। कोई बात अलग सांस लिया। देखो हर पक्ष किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए सर। ये आपने न्याय का पक्ष लिया, दोनों तरफ होना चाहिए ना। मैं पत्रकार जी कहूँगा कि जैसे सम्मान आपका है पत्रकार का, मैं हर पत्रकार का सम्मान रखता हूँ। और जैसे मैं अभी थोड़ा लेट हूँ, लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँगा, क्योंकि जो गुलाम हैदर का मामला है, जल्द से जल्द गुलाम हैदर के बच्चे भारत की कानूनी प्रक्रिया से उनको मिलने वाले हैं। क्योंकि वो आएगा, देखो आने के लिए एक बहुत बड़ी बात कहूँ कि उन्होंने आने के लिए वहाँ से हमारी भारत सरकार जल्द से जल्द उसको परमिशन दे रही है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अपनी फाइल रखी है। हमारी भारत की कानून व्यवस्था भैया बहुत सही है, क्योंकि एक पिता की बात सुनी है, एक पिता के बच्चे की। और मैं तो एक बात जरूर कहूँगा, तो ये चैनल आपका जो चैनल है इंडिया हाँ, इसका आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आप बहुत ही आपने एक बाइट दी थी, बहुत अच्छे पत्रकार हो आप, और बहुत आप अच्छी बात करते हो और बहुत सच्चाई की लड़ाई आपने सच पे बात। देखो मैंने चैनल मैं आपकी कोई इसलिए तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि आप सच्चाई करते हो। बहुत। तो ये जो चैनल है आपका, इसमें जो गुलाम है सीमा सचिन है, सीमा हैदर, सीमा सचिन नहीं, सीमा हैदर अभी नहीं है वो। तो वो उसके जो एक तो थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ। लेकिन एक पिता की लड़ाई, एक पिता का स्वाभिमान, एक पिता का दिल से, उसने अभी कल एक वीडियो डाली कि उसने भारत सरकार से अपील की, मोदी जी से अपील की है, योगीनाथ जी से अपील की है, और भारत के हमारे कानून से अपील की है, भारत के लोगों से। क्योंकि जब जनता आती है ना, तो जनता एक बहुत बड़ी चीज़ है। जनता चाहे उसमें सरकार आए, चाहे उसमें कानून आए, जब जनता की आवाज़ उठती है तो बहुत बड़ी बात है। भारत में पूरी जनता की आवाज़ उठती है, और गुलाम हैदर के लिए उठती है कि ये एक 4 बच्चों को लेके आई और इलीगल रास्ते से आई है। तो इन बच्चों का जो भविष्य है, मैं आपको जानकारी दूँ, उन चारों बच्चों का आज स्कूल खुले, आज सोमवार, हर बच्चा स्कूल जा रहा है, तो आज स्कूल खुल गए, हर बच्चा स्कूल जा रहा है। आप उन 4 बच्चों का, एपी सिंह कहता कि मैं 4 बच्चों का एडमिशन करा रहा हूँ, उनको मैं बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा। देखिए भैया, उन बच्चों का भविष्य यहाँ पे प्रेम भाव में बहुत अच्छा है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एजुकेशन के मामले में सर रिफ्यूजी के बच्चों को भी मिल जाता है सर, उनको मिला। रिफ्यूजी के बच्चों को उनका आधार कार्ड बना यहाँ पे, माँ मुहिम राष्ट्रपति जी ने जब तक उनको नागरिकता दी है तभी बन रहे हैं। नहीं सर, नागरिकता के बगैर भी आपने देखा होगा अफगानी रिफ्यूजीज यहाँ पे बहुत सारे से रहते हैं, तो उनको रिफ्यूजी के बेस पे ही मिल जाता है। सर ये मामला दूसरा है, ये मामला एक ऐसा बन गया इंटरनेशनल मामला, नागरिकता की जरूरत नहीं सर। नागरिकता चाहे चलो नहीं मिले, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनके बच्चों का एडमिशन आप कराए, एपी सिंह कराए, हो जाएगा सर, होगा बढ़िया। मैं देखो मेरे को खुशी होगी अगर उन बच्चों का भविष्य अगर अच्छा बने, वो बच्चे पढ़ लिख के अगर भारत में कामयाब होते हैं। लेकिन इसके तहत एक बात आती है, गुलाम हैदर, देखो गुलाम हैदर के बच्चे, क्योंकि इस तरह की आप सीमा हैदर के भी है सर, सीमा हैदर के तो माँ है, माँ का सम्मान होता है भैया, माँ के बगैर तो जन्म भी नहीं ले सकता इसका। लेकिन जिस तरह से गलत तरीका उसने अपनाया ना,
वो भी पत्रकार की आपकी वो तमाम चीजें सरकार के लिए है ना देखने सर के लिए। सरकार ने देखा हम तो वो नहीं बोल सकते ना, उसकी जगह हम निर्णय हम नहीं ले सर सकते। सरकार ने जांच एजेंसी ने हमारी एजेंसी ने पूरी जांच देखी है और ये इलीगल रास्ते से आई है। देखो इस पे कानून का डंडा चलेगा, क्योंकि देखो अगर यार ऐसे होने लग गया। सर यूरोप के अंदर हजारों की संख्या में नाव से लोग इलीगल तरीके से जाते हैं, लेकिन सरकार उनको मारती नहीं है, ना जान से मारती है। उनको पढ़ाई का भी चांस मिलता है, उनके लिए कॉलोनी भी बसाई जाती है, उनको एड भी मिलती है, यूएन की तरफ से भी एड मिलता है, रिफ्यूजीज को कोई प्रॉब्लम नहीं आप ये बताइए कि हम सीमा इलीगल इमिग्रेंट्स सुनो, को तब भी मिलेगी क्या हम सीमा हैदरों को मार रहे हैं यहाँ? एक मिनट मैं क्या नहीं, अरे यार सुनो भाई साहब, क्या हम सीमा हैदरों को मार रहे हैं? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। जनता चाहे कुछ भी बोले, चाहे मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन एक महिला का हमने सम्मान रखा है यहाँ पे। जी, वो तो हमारे देश में होता ही है। देश में हमारा सर्वप्रिय देश है भैया, जी, जी। और चारों बच्चों का भी सम्मान रखा है। किसी को कोई मारा नहीं जा रहा, एक घर में रह रही है, वो किसी के घर में रह रही है। लेकिन जब कानूनी देखो, हम कानूनी प्रक्रिया चलेगी तो कानून के तहत वो इलीगल है। सुनो, मेरे को उससे भी कोई दुश्मनी नहीं। आप उसकी शादी हो जाए, अच्छे है, वो कहती है शादी हो गई। देखो शादी नहीं हुई है, ये एक बहुत पत्रकार की बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन सर पिछले दिनों एक न्यूज आई थी कि वो प्रेग्नेंट है, इसके बारे में क्या सर मेरी आपने मैं प्रेग्नेंट के बारे में बताऊंगा, आप मेरी पहले पूछ। ठीक है सर। आपने मेरा इंटरव्यू लिया, जी सर। मेरे पास समय नहीं था, मैं घर जा रहा था, लेकिन मैंने आपको दिया। जी सर, थैंक यू। क्योंकि क्या होता है, इलीगल रास्ते से आप अभी सामाजिक भाई जो हमारा देश है, हमारी जनता है, हमारा कानून है, हमारा संविधान है, वो आप भी हिंदुस्तान के हो, भारत के हो, इंडिया के हो, सारी प्रक्रिया आपको ही पता है और वकील को ही पता सकता है और एक किसी को भी पता है। ये इलीगल रास्ते से आई है। अगर ऐसा कोई कानून पास हो जाता है भारत सरकार में कि भाई कोई भी इलीगल से आए, 4 बच्चों को लेके आओ, 5 को आओ, 7 को आओ, रहो, क्या करोगे आप? मैं आपको एग्जाम्पल पहले आप बोलो, फिर मैं जवाब दूं। सर जवाब दूं? नहीं, हाँ एक मिनट, जी सर। आप क्या करोगे? सुनो, हमने भारत सरकार ने उसकी सीमा की बात सुनी, एटीएस ने सुनी, जांच एजेंसी ने पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और अगर गुलाम हैदर अपनी पूरी कानूनी प्रक्रिया से भारत में अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की लड़ाई के लिए आएगा, तो वो अपनी लड़ाई लड़े। और उसमें क्या है, सीमा सचिन को मैं कहता हूँ भैया, अगर भारत सरकार उसको मान्यता दे देती है तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अभी भारत सरकार ने उसको कोई मान्यता नहीं दी। सर आपको अगर मैं शॉर्ट के अंदर भी ये बात बताना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले जो बहुत सारे जो हिंदू लोग थे जिनके ऊपर जुल्म होते थे वहाँ पे पाकिस्तान में, वो बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स थे, इंडिया में घुसे, अपनी जान बचाने के लिए इंडिया में घुसे, उसके बाद बरसों तक रहे, मजनू का टीला पे वो छप्पर बांध के रहते थे। हमने उन लोगों की बहुत मदद करी थी, हमने लोगों को मोबिलाइज किया था उस समय की। उनके बाद अब उनको पढ़ाई का भी, उनके बच्चों को एडमिशन भी कराया था हमने स्कूल के अंदर, और सरकार ने बहुत हेल्प भी करी सर थी। मैं वो एक मामला एक बच्चे का नहीं था, 4 बच्चों का नहीं था, वो उस टाइम हजारों बच्चे, हाँ, हजारों किस्म का बिल्कुल, उस उनका टाइम एडमिशन भी सुनो, कराया। आप मेरे पास उस टाइम की एक वीडियो है। मैं उस टाइम भी वहीं था, लेकिन ये एक 4 बच्चों की बात नहीं थी, उस टाइम वो हजारों बच्चों का सवाल था। एक इंसानियत का, हमारे भारत में ह्यूमन राइट वायलेशन की बात। सर ह्यूमन राइट्स है और हमारा मानव अधिकार है, मानव अधिकार। और सुनो, उसके तहत ना उनमें हजारों बच्चे थे, वो किसी भी देश से घुसे थे। सुनना भाई साहब, किसी भी देश से घुसे थे। हमारे भारत में हमारा भारत भैया हर चीज़ को सोचने वाला है। एक बच्चे नहीं थे, 2 नहीं थे, 5 नहीं थे, हजारों बच्चे थे। क्या हम उन बच्चों को अनाथ छोड़ देते? वो किसी भी दुनिया के थे। लेकिन जो भी गलत हुआ था, लेकिन भारत सरकार एक नरम दिल सरकार है, और उनको उन बच्चों का क्या नाम है, आधार कार्ड भी बना। तो माननीय राष्ट्रपति जी उस टाइम वो अपने क्या नाम जी, माननीय राष्ट्रपति जी, उन्होंने सबको यहाँ के भी आए हैं, कोई बात नहीं, बच्चों का भविष्य ना खराब हो, बच्चों की बात ना खराब हो, सुनो, बच्चों की खराब ना हो, और बच्चों का आधार कार्ड बने, इनके परिवार का आधार कार्ड बने, इन बच्चों को पढ़ाई की जाए, भारत सरकार ने किया। लेकिन बात सीमा की, आप उसके सिर्फ 4 बच्चे हैं, अपने पत्नी को धोखा देके, एक अपने पति से छल कपट करके, एक पति से अपना घर बार बेच के, सुनो एक मिनट भाई साहब, और सुनो, 4 बच्चों को लेके भारत में घुसे। सर आप एक ही पक्ष देख रहे हैं, गुलाम सर उसी से बात आप मुझे सीमा का एक भी वाक्य अच्छा बताइए, फिर मैं आपको जवाब दूँ। उसने अपने तमाम इंटरव्यू के अंदर ये बात बोली है कि मेरे साथ जुल्म होता था, मेरे को बहुत मारता पीटता था, बार बार मेरे को पिटाई करता था, अत्याचार करता था, मैं मेंटल टॉर्चर करता था, मेरे को बार बार जब भी आता था वो मेरे को
यही बोलता था तलाक तलाक तलाक, और इस तरह से हमारे इस्लाम के हिसाब से तलाक हो चुका है। और वो फिर इतने साल तक आया भी नहीं, वहीं पे रह गया। तो मतलब खाली चलो काम कर रहा था, बच्चों को पालने के लिए जॉब कर रहा था, वो दुबई में मान सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी तो आ ही सकता था, उनका ख्याल रख सकता था। फिर तमाम इशू हैं, उसके ऊपर वो दुखी हो गया, अकेली थी। तो हो सकता है कि इंसान आप सुनो। कहीं प्यार हो गया उसको, ये भी पॉसिबिलिटी सुनो। है। तो प्यार की कोई इतनी बड़ी सजा भी नहीं हो सकती सुनो। ना सर। आपके बोलने से, आपने जितनी भाषा भी बोली, इससे हो गया सब कुछ। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं तो एक पक्ष, दोनों पक्ष से बात कर रहा यार मेरी बात सुनो। हूं। आप एक पक्ष के, मैं दूसरा पक्ष। अरे यार, आपने जितना भी बोला, इससे बोलने से कानून सुन लेगा? नहीं, एक कानून तो अपना काम यार, करेगा। कानून सबूत मांगता है। बिल्कुल मानता सुनो, सबूत दिखाए। आपके बोलने से कुछ नहीं, सीमा हैदर के बोलने से कुछ नहीं, ठीक है? हूं। किसी से भी कुछ नहीं होता। आप बोलने से और बात करने से भैया कुछ नहीं है। कानून हमारा भारत का सबूत मांगता है। लेकिन वहां पे एक उन्होंने यार- तलाक तलाक तलाक